राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग में अर्थात समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम अर्थात शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। व्याख्या। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृतिक चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, मतलब समता में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उसको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हम पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय व्यतिरेक से कही है कि यज्ञ के लिए माने दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। ऐसे कर्म किंचिन मात्र भी बंधन कारक नहीं होते। 4:23। और यज्ञ से अन्यत्र अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होते हैं। 3:9। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी समता है या नहीं, उसका हम पर क्या असर पड़ता है इसका पता तभी चलेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हम में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हम में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गया तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका मुख्य कारण है कि असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता है और रहता भी नहीं है, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ वह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उसके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं।
तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा होती है। जब ये शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाए तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं रहेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परम तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। परिशिष्ट भाव योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्म प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्म प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है। वह शांति साधन है, सिद्धि नहीं। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग मिटता है, क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं प्रत्युत विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है। विवेक जब विकसित होता है तब साधक कामना की पूर्ति में परतंत्रता का और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छूटते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना, क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है तब खेलने की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है तब तक उस शांति में रुचि नहीं रहती। अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु जब शांति का उपभोग न किया जाए, उससे भी उपराम हो जाए, तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना कारण है, माने निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका वियोग हो जाता है तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य रहता है। कर्मी माने भोगी भी कर्म करता है और कर्म योगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति के त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है वह योगी माने योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा वृद्धा नारी पतिव्रता। यहाँ जिसको शम कहा गया है माने शांति के नाम से कहा गया है, उसी को दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में प्रसाद माने अंतःकरण की प्रसन्नता के नाम से कहा गया है। इस शांति में रमण न करने से निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है।
छठे अध्याय का 15वां श्लोक। त्याग से शांति मिलती है, 12वें का 12वां। शांति में रमण न करने से अखंड रस माने तत्व ज्ञान मिलता है, और अखंड रस में भी संतोष न करने से अनंत रस मिलता है।